हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी को हिमांशु मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं आज की अपनी यूपीटीटी के लिए बाल विकास की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्लास में लगातार बने रहिएगा और इस क्लास को एक बार सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। आपको बताना है कि परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। इसके जो पहले के 60 क्वेश्चन है वो हम लोग पिछले 2 क्लासों में कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 61 से लेकर के 30 क्वेश्चन इसके आगे के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। परामर्श का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है बच्चों को समझना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समायोजन में सहायता करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। आपको बताना है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना और ऑप्शन नंबर सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और ऑप्शन नंबर डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आप नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने सभी साथियों तक इस सेशन को शेयर कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट का विकास। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक स्कूल, तीसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन और चौथा ऑप्शन है लैटिन स्कूल। तो सभी लोग आंसर कीजिए। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? किंडरगार्टन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, किंडरगार्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। आपको बताना है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, दूसरा ऑप्शन है सहयोग की भावना का, तीसरा ऑप्शन है प्रतिद्वंद्विता की भावना का और चौथा ऑप्शन है तटस्थता की भावना का। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सभी लोग आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सहयोग की भावना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सभी को करना है आंसर। तो आंसर कीजिए आप लोग। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है आजीविका कमाना, दूसरा ऑप्शन है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ना एवं लिखना सिखाना और चौथा ऑप्शन है बौद्धिक बौद्धिक विकास। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 65 का सभी को बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है चुनौतियां सीमाएं, तीसरा ऑप्शन है स्थिरता परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है खोज और पोषण। तो सभी लोग बताइए इनमें हमें क्या भरना है, इन दोनों जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करिए सभी लोग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। तो हमें बताना हमें यहाँ पे क्या भरना आपको है, 2001, 2003, 2004 या फिर 2006। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कीजिए सभी लोग। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा?
2004 में शुरू किया गया था। इसका जो सही आंसर क्या होगा 2004। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष ... में शुरू किया गया था। तो आप लोग बताइए कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1996, दूसरा ऑप्शन है 1998, तीसरा ऑप्शन है 2001 और चौथा ऑप्शन है 2003। तो सभी लोग आंसर करिए इसका, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शुरू किया गया था 2001 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2001। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष ... में निकाला गया था। पहला ऑप्शन है 1990 में, दूसरा है 1992 में, तीसरा 1998 और चौथा ऑप्शन है 1996। तो सभी लोग बताइए, स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष ... में निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या 1998 में निकाला गया था। कब? 1998 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को विषय की समझ, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता और चौथा ऑप्शन है शिक्षक की लिखावट। तो सभी लोग आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक को विषय की समझ, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को विषय की समझ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, जबकि चौथा ऑप्शन है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका सभी लोग सही आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा कि यदि बुलाए जाने पर भी बच्चे के माता पिता नहीं आते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है माता पिता को लिखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है जाकर उनसे मिलना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, जबकि चौथा ऑप्शन है वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सभी लोग आंसर करिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। यदि बुलाए जाने पर भी बच्चों के माता पिता नहीं आए तो आपको उनसे जाकर के मिलना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उनसे जाकर के मिलना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ... पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो बताइए हमें यहाँ पे क्या भरना है। पहला ऑप्शन है बंटित, दूसरा ऑप्शन है समूहित, तीसरा ऑप्शन है अंतरालित और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यदि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ... पढ़ाई के रूप में जाना जाता है तो हमें जो यहाँ पे भरना है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पहला ऑप्शन है एक नेमी कार्य, दूसरा ऑप्शन है एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, तीसरा ऑप्शन है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, जबकि चौथा ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या फिर व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए लोगों के बीच में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति को प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रेड, दूसरा है अंक, तीसरा है ग्रेड एवं अंक दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ग्रेड, बिल्कुल सही आंसर इसका ग्रेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन होगा सही। पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा है 85% और तीसरा है 50%, जबकि चौथा ऑप्शन है
95%। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 85% बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 85%। अगला क्वेश्चन है, वर्ग कक्षा के माहौल के एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, या फिर की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोगों को आंसर करना है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बढ़ावा देता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः घटती है, और ऑप्शन नंबर डी है अप्रभावित रहती है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस क्लास को एक बार फिर से सभी के पास में शेयर कर लीजिए। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? उसकी क्षमता घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, घटती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है सतत मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो आंसर करिए सभी लोग। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सतत मूल्यांकन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलना चाहिए आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक आदर्श जीवन जीता हो, दूसरा है निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, तीसरा ऑप्शन है प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, जबकि चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो सभी लोग बताइए, एक शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिलना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी गुण उसमें होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? पहला ऑप्शन है समस्याएं हल करना, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट हुनर का विकास, तीसरा ऑप्शन है आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, जबकि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 82 यानी कि 82 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? पहला ऑप्शन है अवलोकन करके, दूसरा ऑप्शन है सुनकर, तीसरा है पढ़कर, और चौथा ऑप्शन है खुद करके। तो आंसर करिए सभी लोग। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को कैसे सीख सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वह उसको खुद करेगा तभी वह सीख सकता है अच्छी तरीके से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्णमाला की पहचान डॉट डॉट वर्ष की आयु में शुरू होती है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा है 5, तीसरा है 4, और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो बताइए वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो होती है 3 वर्ष। तो यहाँ पे हमें भरना है 3, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 3। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो आप लोग आंसर कीजिए। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में गहन संबंध रखता है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में गहन संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है कि समान परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है सहयोगियों से ईर्ष्या, तीसरा ऑप्शन है अधिगम स्थानांतरण, और चौथा ऑप्शन है समूह निर्देशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अधिगम स्थानांतरण। बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था को, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो सभी लोग आंसर करिए, स्फूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ये कहते हैं बाल्यावस्था को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर इसका, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है,
वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? यह कथन किसका है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो आंसर करिए सभी लोग इसका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कहा था रॉश ने, किसने कहा था? रॉश ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, रॉश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। यह कथन कैसा है? मानसिक विकास है, दूसरा है शारीरिक विकास है, तीसरा है ध्यान का विकास है, चौथा ऑप्शन है भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है? क्वेश्चन नंबर 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? यह कथन है मानसिक विकास। कैसा है? मानसिक विकास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन नंबर बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और ऑप्शन नंबर सी है विकास रेखीय होता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इन चारों में से आपको छांटना है गलत कथन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास रेखीय होता है। तो इसका ये कथन जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी यूपीटीटी से संबंधित आपके लिए 30 प्रश्नों की मनोविज्ञान की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और आपको शेयर करना है सभी साथियों के पास में। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।